का डेटा निकालना है। तो सबसे पहले बीआई पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। एक बार बीआई पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा तो हम लोग आएंगे एलपीजी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पे। एलपीजी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑपरेशनल मॉनिटरिंग पे। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑपरेशनल मॉनिटरिंग पे। किस पे आना है? ऑपरेशनल मॉनिटरिंग पे। ऑपरेशनल मॉनिटरिंग में आने के बाद हमें आना है आधार ऑथेंटिकेशन पे। ऑपरेशनल मॉनिटरिंग में आने के बाद कहाँ आना है? आधार ऑथेंटिकेशन में। किसमें? आधार ऑथेंटिकेशन में। और फिर हमें जो डेट देना है एक दिन पुरानी देना है। जैसे 31 तारीख दे दीजिए, एक दिन पुरानी करके ओके कर दीजिए। थोड़ा ये प्रोसेस होने में टाइम लेता है। स्टेट ऑफिस में हम डिस्ट्रीब्यूटर वाइज कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज कर देंगे। डाउनलोड होने दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर वाइज। एक बार डिस्ट्रीब्यूटर वाइज डाउनलोड हो गया, नीचे हम लोग फिर एक्सपोर्ट एज अ सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सीएसवी फॉर्मेट में ई केवाईसी का डेटा एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक बार एक्सपोर्ट हो जाए तो ओके करके डाउनलोड में जाके उसको चेक कर लेंगे। फिर हम उस फाइल को ओपन कर देंगे। इसमें गए फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ कर देंगे और यहाँ पे हमें सिंपल है पाइवोट लगा देना है। पाइवोट टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पाइवोट टेबल। डिस्ट्रीब्यूटर नाम रो में ला देंगे। ऑथेंटिकेशन मेथड कॉलम में ला देंगे। कस्टमर स्ट्रेंथ वैल्यूज में ला देंगे। इससे इसके बाद ये एक टेबल बन जाएगी। इसको हम कॉपी पेस्ट करके एक पेज स्पेशल कर देंगे ताकि हम लोग उस पे फर्दर फॉर्मूला लगा सकें। ये एक टेबल बन जाएगी। इसमें हम लोग जोड़ेंगे बायोमेट्रिक फेस प्लस बायोमेट्रिक फिंगर प्लस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्लस बायोमेट्रिक आइरिस। ये ईकेवाईसी के तहत आता है। इतना मतलब ईकेवाईसी हुआ है आउट ऑफ टोटल दिस ग्रैंड टोटल। ये आपका ग्रैंड टोटल है। ये वाला रो आपका ग्रैंड टोटल है, मतलब इतने टोटल आपके पास कस्टमर्स हैं। इतने का ई केवाईसी हुआ है। तो कितनों का ई केवाईसी नहीं हुआ है? दिस माइनस दिस। इतने का ई केवाईसी नहीं हुआ है, ये ग्रैंड टोटल है। तो अपन इसको डाउन कर दे तो ये आ गया। अब आपका, क्योंकि हमें ये एक्सरसाइज 10 तारीख तक करना है तो इसको हम 9 से डिवाइड कर दें। तो इतना आपको डेली ई केवाईसी मिनिमम करना होगा। ये मिनिमम है डेली ई केवाईसी। ई केवाईसी इतना मिनिमम करना पड़ेगा। मतलब ई केवाईसी कंप्लीटेड ये हो गया। ई केवाईसी पेंडिंग ये हो गया। और ये डेली
टारगेट हो गया। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इतना है और ये थोड़ा-सा टारगेट अच्छा खासा है, तो सबको मेहनत करके इसको करना पड़ेगा। इसको हम चाहें तो एक जस्ट कि डेटा को अच्छे से करने के लिए एक नए शीट पे कॉपी कर लेते हैं, फिर से स्पेशल करके और जो चीज़ नहीं ज़रूरत है उसको हटा देते हैं। तो ये रहा डेली का इतना टारगेट है इन एजेंसी का। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इतना कंप्लीट कर लीजिए डेली। थैंक यू।